हेलो डेनीज। क्या कर रहे हो? बस अभी घर आया हूँ। आज रात हम मिलने वाले हैं ना? नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, बस सोना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। वोल्कान, वैसे मैं इस बारे में तुमसे कल बात करने वाली थी, पर तब तक रुक नहीं पाऊंगी। मेरे बाद तुम जिस लड़की के साथ थे, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी? ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। डेनीज, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर क्या है? यार डेनीज, गर्लफ्रेंड वाली बात झूठ थी। वो तो एक नाटक था जो बुराक ने खेला था, ताकि चाला बुराक के बारे में गलत ना सोचे, और मुझे भी उसका साथ देना ही पड़ा। मुझे तो यकीन नहीं होता। क्या सच में यही बात थी? पर ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं भी तुमसे उतना ही लॉयल था जितनी तुम मेरे साथ थी। लेकिन देखो, तुम ये सब चाला को बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो वो बुराक के साथ ब्रेकअप कर लेगी। यस ऑफ कोर्स, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओके, सी यू बेब। हाय डैड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। वोल्कान, कल हमारी बात नहीं हो पाई। आज शाम की पार्टी के लिए सब रेडी है ना? सब रेडी है डैड। एदा बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, बहुत खुश हो जाएगी, उसे कोई आइडिया ही नहीं है। ये सरप्राइज उसके लिए अच्छा होगा। तुम्हें पता ही है एदा बर्थडे पर कितना सेंटिमेंटल हो जाती है। हाँ, मुझे उसकी हालत अच्छी तरह पता है डैड। वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन वो अपने हर बर्थडे पर मॉम की आवाज सुनना चाहती है, और इसीलिए वो बर्थडे के दिन इतनी एक्साइटेड होती है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगी, लेकिन फिर भी उम्मीद रखती है। वैसे सब लोग कहते तो हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता डैड। मेरे दिल में मॉम के लिए गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरे लिए बिल्कुल नहीं, एरा को दुख होता है इसलिए। तुम्हारी मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी। आई एम श्योर उसके खुद के रीजंस है। कम ऑन डैड, मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा, जानते हैं ना आप। खैर छोड़िए, मैं चलता हूं अब। ओके बेटा। क्लब? हाँ। ठीक है। वोल्कान, वेल, मैंने अब तक एदा का तोहफा डिसाइड नहीं किया है। वो तो मैंने भी नहीं किया। तुम्हें अगर कुछ आइडिया हो तो मुझे बताना। ठीक है डैड। मैं अब जाकर बर्थडे गर्ल को उठाता हूँ। ओके, अच्छा ठीक है, सी यू। बाय डैड। हेलो। कैसी हो आसले? मैं ठीक हूँ, आप? मैं ठीक हूँ। यहाँ थोड़ा काम से आया था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। तो कैसा चल रहा है? यहाँ की आदत हो गई? हाँ, थोड़ी। अच्छा है। अच्छा, तुम शाम को एडा की पार्टी में तो आ रही हो ना? एक्चुअली आज रात मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, मुझे काम पर देर हो जाएगी। घर जाकर तैयार होने में वक्त लगेगा। तुम सही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा करो, आज तुम जल्दी निकल जाओ और तैयार होकर पार्टी में आ जाओ। परमिशन मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। यहाँ मेरा पहला दिन है। अच्छा, चिंता मत करो, तुम सही कह रही हो। ऑब्वियसली तुम ऐसे आओगे तो देर तो हो ही जाएगी, लेकिन एडा तुम्हें वहां देखकर बहुत खुश होगी। ओके। बाय द वे, तुम बुराक के यहाँ रह रही हो? सुनकर बहुत हैरानी हुई मुझे। आप और मैं भी। जब हम बोधरूम में थे तब मॉम ने वहाँ जॉब ले ली थी। मुझे नहीं पता था कि वो उनका घर है। हमारा घर अचानक से बिक गया और हमें निकलना पड़ा। क्या तुम्हारा घर बिक गया? I mean, तुम इसलिए बुराक के पास रह रही हो? हाँ, हम सड़क पर आ गए थे और मॉम के पास कोई सलूशन नहीं था। शुक्र है कि मिस सेल्दा ने हमारी मदद कर दी। मैं वहाँ नहीं रहने वाली थी क्योंकि मैं बोधरूम में थी, पर जब मैं वापस आई तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो अच्छे लोग हैं। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना? हाँ, काफी मुश्किल था। आसले, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। वो मुझसे बात नहीं करेगी, पर दूसरों के लिए टाइम है उसके पास। ओके देन, मिलते हैं। ठीक है। आसले, मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? कितनी बार कॉल किया तुम्हें? मैंने मैसेज भी किया। मैं काम में बिजी हूँ।
क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, देख रहा हूँ कितना बिजी हो तुम। खैर, मुझे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। आई एम सॉरी बट मेरे पास बहुत काम है। क्या हुआ क्या? इतनी जल्दी किस बात की? कुछ नहीं, मैं बस बहुत बिजी हूँ। एक बात बताओ, क्या ये कल रात हुई बात की वजह से है? क्या तुम एम्बैरेस्ड हो या मेरे साथ खेल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी बात समझो, मुझे सच में बहुत काम है। आई एम सॉरी। बुराक, क्या चल रहा है? सब बढ़िया? लग तो नहीं रहा। असली और तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे आज रात हेल्प करने वाली थी और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये बात किसी काम के बारे में थी। उसे अकेला छोड़ दो। वो यहाँ कैफे में काम करती है, तुम्हारी असिस्टेंट नहीं है वो। वैसे तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने वाली क्या बात है? इस बारे में अपनी बात हो चुकी है ना। असली को मैंने वादा किया था कि उसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, और तुम जानते हो कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। हाँ ठीक है, पर थोड़ा ज्यादा है ये। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एनीवे, जिम चलना चाहोगे? नहीं, मैं टेनिस खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं वापस काम पर जाता हूँ। असले, हाँ तुम जा रही हो ना? हाँ, मैं भी निकल ही रहा हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ में छोड़ सकता हूँ। तुम्हें परेशानी होगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काम काफी है। एडा तो आज बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली है, क्यों है ना? हाँ जरूर होगी। तो तुमने उससे बात की क्या? हाँ की है, इनफैक्ट मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। उसने हेयर और मेकअप में मेरी मदद मांगी है। मैंने उसे चांसू के अलावा और किसी को इतना पसंद करते हुए नहीं देखा। हम अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि तुम उसे अच्छी तरह से जानती नहीं हो। वो दिखती बच्ची जैसी है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हैं। वो किसी को भी इतनी आसानी से पास नहीं आने देती है। मुझे लगता है उसे हम पसंद है, सिर्फ मैं नहीं। अब आई मीन उसे नहीं पता हम साथ होने का नाटक कर रहे थे। उसे डेनीज कभी पसंद नहीं थी। इनफैक्ट उसको ये सुनकर बहुत अजीब लगा होगा कि हम वापस साथ हो गए। मैंने उसे पार्टी में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि एडा को वो नहीं पसंद। देख लो। ओह ऐसी बात है। हाँ यार। वोल्कन क्या हुआ? आई एम सॉरी यार। इट्स ओके। क्या हुआ बता सकते हो क्या? मुझे थोड़ा सा शांत हो जाने दो बस। बिल्कुल, पर प्लीज ऐसे ड्राइव मत करो। पास में कहीं रुक जाते हैं ना। तुम ठीक हो? हाँ, पहले से बेहतर। तो हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है। क्या तुम बता सकते हो क्या हुआ? डेनीज ने मुझसे झूठ बोला।
ये इसका को एक्टर है। उसने बोला कि इनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन तुम देख ही सकती हो कि क्या हो रहा है इन फोटोज में। क्या लगता है? मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। मुझे एक और मौका नहीं देना चाहिए था। वोल्कान, तुम्हें कैसे पता हो सकता था? डैड कहते हैं कि अगर कोई एक बार तुम्हें दुखी कर देता है तो वो दोबारा भी कर सकता है। तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? तुमने कुछ भी नहीं खोया है, जो खोया है उसने खोया है। हाँ, इस बार उसने सच में खो दिया है मुझे। पता नहीं ये सब इतना हार्ड क्यों होता है। जब दो लोग एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो क्या सब कुछ आसान नहीं होना चाहिए? हमारा रिलेशन तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद ये सब क्यों हुआ? पता नहीं, मतलब मैं कभी रिलेशनशिप में आई नहीं थी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। क्या बात कर रही हो? तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? आज तक नहीं। मतलब तुम्हारे साथ थी पर प्रिटेंड कर रही थी और कुछ नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी जितनी अच्छी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। तुम्हें कोई स्पेशल चाहिए था क्या? मैं जो कहूँगी वो तुम्हें शायद बचकाना लगेगा, पर मेरे हिसाब से सबका एक सोलमेट होता है। एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, पर अगर तुम लकी हो तो वो इंसान तुम्हें ढूंढ लेगा। क्यों हंस क्यों रहे हो मुझ पर? फनी है क्या? नहीं, इसलिए नहीं हंस रहा। मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। ओह, एदा कॉल कर रही है। ओह, प्लीज उसे ये सब मत बताना, तुम उसे दुख होगा। ऑफ कोर्स, चिंता मत करो। हाँ बोलो एदा। ओके, मैं रास्ते में हूँ। सी यू। अरे तुम तो मेरी वजह से लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, तो चले। हाय असली, पार्टी में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है? थैंक यू सो मच। मैं इसे अपने रूम में लगा कर रखूंगी। इसे अंदर ले जाओ। इनफैक्ट यहाँ की सारी लड़कियां तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, मैं भी नहीं। थैंक यू एदा। चलो आओ, हम दोनों एक सेल्फी लेते हैं। Turned up the radio, 'cause I don't wanna hear myself think. My heart's been broken. Ready, Asli? Feels like थोड़ा I'm smile तो on करो। a sinking ship. Barely breathing and I'm choking on your lies. But tell me, am I ओह, हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब हम डांस करें? भैया चलो ज्वाइन करो हमें। क्या हम डांस करें? हाँ चलो। असले, क्या मेरे साथ डांस करोगी? Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım, aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın, gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü bela
Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. मुझे लगता है आसली के मन में अभी भी कुछ फीलिंग्स बाकी है, वरना वो यहाँ नहीं आती। एडा तो सिर्फ एक बहाना है बस। वैसे भी वो डेनिस से अच्छी है। मेकअप के बाद तो ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे उसने वोल्कान के लिए बहुत कुछ किया है। लगता है दोनों फिर से साथ होने वाले हैं। Çağla. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri, her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan, benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. तुम बेटर फील कर रहे हो? हाँ, थैंक यू। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बेटा, तुम ठीक हो? न्यूज़ देखी मैंने। मैं ठीक हूँ डैड। जो हुआ अच्छा हुआ। एक्चुअली आप ठीक ही कह रहे थे। डेनिस का चैप्टर अब मेरे लिए क्लोज्ड है, हमेशा हमेशा के लिए। सुनो, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। शायद उसके साथ फ्यूचर में और सफ़र करते। ओके ओके, अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। थैंक्स डैड। मैं अभी एल्चिन से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है डैड। अच्छा, अगर आप एडा को एल्चिन के बारे में बता देंगे तो अच्छा होगा। उसे किसी और से पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। सही कह रहे हो, मुझे मौका नहीं मिला। आज रात ही बात करूंगा। उसे किसी और से पता चला तो सचमुच बहुत गुस्सा होगी। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है डैड? एडा के लिए गिफ्ट है क्या? बहुत अच्छा है। मेरा प्यारा बेटा, हम बहुत जल्द मिलेंगे। एदा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है डैड। आज का क्या प्लान है? कुछ नहीं, जानसू और मैं पूल में स्विम करेंगे। एक्चुअली मैं भी स्विमिंग का प्लान कर रहा था, लेकिन तुम और चांसू बातें कर करके मेरे कान खा जाओगे। मैं चलता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ। कम ऑन भैया, आप चाहो तो हम क्लब जा सकते हैं। नहीं थैंक्स। या तो आप क्लब चले जाओ और आसले को इनवाइट कर लो। एदा, अरे भैया, मैं तो बस यूं ही कह रही थी।
वैसे आइडिया अच्छा है अदा। हाँ, मिस्टर बुराक कहाँ है? मुझे पता नहीं है मैम, वो तो आज ऑफिस आए ही नहीं। ओके, थैंक यू। यहाँ नहीं हो तो कहाँ हो मिस्टर बुराक? हाँ चाला। वोल्कान, बुराक का फोन नहीं लग रहा। तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। सेल्डा आंटी ने मुझसे कहा कि वो क्लब में है, पर वो यहाँ नहीं है। ऐसा कहा उसने? अब क्लब में तो मैं भी आया हुआ हूँ, पूल साइड पे। हम मिल सकते हैं क्या? तुम फ्री हो? हाँ ठीक है। ओके, आती हूँ मैं। राइट। अब कहाँ हो तुम बुराक भाई? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो उपलब्ध नहीं है, कृपया दोबारा कोशिश करें। वोल्कान, कैसी हो चाला? बस ठीक ही हूँ। बुराक यहाँ होता तो बेटर होती मैं। यूजुअली वो होता तो यहीं है, लेकिन आज वीकेंड है तो शायद कहीं और होगा। सेल्डा आंटी ने तो बताया कि वो यहाँ है। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि उसे सरप्राइज़ दे दूँ, पर मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई। शायद किसी काम से गया होगा वो, और फ़ोन की बैटरी डेड हो गई होगी। आ जाएगा ना? वेट करती हूँ उसका। कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। डेनिस की न्यूज़ देखकर बहुत बुरा लगा मुझे, स्पेशली तुम्हारी सिचुएशन देखकर। चाला, ट्रस्ट मी, मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहता। हाँ बिल्कुल। दरअसल मुझे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करनी थी। तो फिर? आस्ल के बारे में। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, और क्योंकि अब तुम्हारे बीच कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, मे बी तुम लोग वापस साथ हो सकते हो। देखो, इतना सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आस्ल कोई नई थोड़ी है। तुम लोग पहले भी तो डेट कर ही रहे थे ना? नहीं कर रहे थे क्या? हाँ, करते तो थे। देखो वोल्कान, थोड़ा अजीब है तुम दोनों का साथ होना और फिर से अलग हो जाना। पता है, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती ना तो मैं भी यही समझती कि तुम आस्ल के साथ सिर्फ डेनिस को जेलस फील कराने के लिए हो। तुम मानो या ना मानो, मुझे यही लगता। तुम कैसी बातें कर रही हो चाला? सच भी हो सकता है। तुमने नहीं किया होगा, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है आस्ल तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम अपनी फीलिंग्स तो छुपा सकते हो, पर उसकी नहीं। साफ दिखता है। तुमने आस्ल की आंखों में कभी पढ़ा नहीं क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया मैंने। वैसे भी हम कितने कम टाइम के लिए साथ में थे, मुश्किल से 1 महीना। मुझे नहीं पता तुम लोग कितने खुश थे। मैं तो बस वो कह रही हूँ जो मुझे दिखा। ब्रेकअप हो चुका है,
फिर भी आस्ल तुम्हारे पास ही है। केवल ऐदा को ही ऐसा नहीं लगता है वोल्कान। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। डेनिस के बाद आस्ल जैसी लड़की तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हें आस्ले पसंद नहीं है। बहुत अजीब है कि तुम ये सब कह रही हो। मेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। अब तुम एक फैमिली बनाने जा रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी चिंता है। हाँ, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हो जाऊंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। मुझे भी है, लेकिन हाँ, शुरू में मैं शॉक जरूर हुआ था। मैं भी। मेरी माँ और सिनान। आफ्टर ऑल वो दोनों बहुत खुश हैं। बस ऐसा ही रहे। खैर, मैंने जो कहा उस बारे में सोचना और कभी साथ हैंग आउट करो ना। आस्ल के साथ तुम्हारा कोई बैड ब्रेकअप थोड़ी हुआ है। तुम लोग अब भी मिलते हो। शायद अपने आप ही कुछ कुछ हो जाए। देखते हैं। मुझे भूख लग रही है। कैफे में चलें क्या? तुम चाहो तो हम यहीं ऑर्डर कर सकते हैं। ऑलराइट। एक्सक्यूज मी। Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.